हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से जो वोकेशनल कोर्स है जिसमें बीबीए है, बीसीए है, बायोटेक है, इसके साथ बीएससी आईटी है, कई सारे कोर्सेज होते हैं। और सारे कोर्सेज का जो एग्जामिनेशन जो कैलेंडर है मींस जो एग्जामिनेशन डेट है ये जारी कर दिया गया है। सवाल आता है कि एग्जामिनेशन का फॉर्म कब से भराएगा, क्योंकि आपको पता है जो रेगुलर वाले हैं मींस जो बीए बीएससी बीकॉम वाले हैं उनका फॉर्म भराने का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है। आपका फॉर्म कैसे भराएगा, क्या आपका भी फॉर्म इस बार ऑफलाइन भराएगा, क्या क्या आगे आपको प्रॉब्लम होने वाला है या फिर क्या क्या आपको आगे के लिए अलर्ट अभी से हो जाना है, सारी बात करेंगे आपके लिए। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको यहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एग्जामिनेशन डेट्स को, समझ लेते हैं कि भाई एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट है, तब तो हम आपकी स्टोरी सेट करेंगे कि भाई आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जामिनेशन आपके डेट्स के बारे में और इसके बाद इसकी तैयारी कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये रहा एग्जामिनेशन कैलेंडर। सबसे पहले शुरुआत हो जाती है भाई छोटे से स्टार्ट किया जाए, पार्ट 1 से स्टार्ट किया जाए। तो जितने भी सारे स्टूडेंट पार्ट 1 में है उनके एग्जामिनेशन के बारे में समझ लिए। चाहे आपका कोर्स करने का मतलब बीसीए हो, बीबीएम हो, बीबीए हो, एएसपीएम हो, टीटीएम हो या फिर बायोटेक हो या ईडब्ल्यूएम हो या फिर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हो या फिर बीएससी आईटी हो या फिर बीएससी बायोकेमिस्ट्री हो, लगभग 10 प्रकार के कोर्सेस इस पाटलिपुत्र में चल रहे हैं। अब इन कोर्सेस में जो सेमेस्टर यानी जो पार्ट 1 वाले स्टूडेंट इनका एग्जाम कब से स्टार्ट है भाई, 1 जून से इनका क्या है एग्जाम स्टार्ट है। 1 जून से एग्जाम स्टार्ट है। अगर एग्जामिनेशंस के बारे में बात करें तो आपके एग्जामिनेशंस के बारे में डेट जान लीजिए कि पेपर 1 जो आपका होता है मींस आपका जो ऑनर्स का 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2 जो है पार्ट 1 वालों का, उनका पेपर 1 का एग्जाम क्या है 1 जून को है। और यहाँ पे कोई कैटेगरी में नहीं है, 10 पेपर्स के बारे में बात हो रही है। पहली सीटिंग क्या है सुबह 10 से लेकर के 1, शाम की क्या है दूसरी सीटिंग क्या है 2 से लेकर के 5 है। तो 1 जून को पहला पेपर, दूसरा पेपर 3 जून को, 4 जून को फिर कंपोजिशन है 50-50 वाला मॉर्निंग के टाइम में, फिर 5 जून को बॉटनी का पेपर, शाम के टाइम में हिस्ट्री का पेपर, फिर 6 जून को मैथ का पेपर, फिर शाम के टाइम में इकोनॉमिक्स का पेपर, 7 में फिजिक्स और जूलॉजी का पेपर, फिर उसी दिन शाम में इंग्लिश का पेपर, 8 में फिर आपका सोशियोलॉजी का पेपर, फिर उसी दिन शाम में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर, और इसके बाद में क्या है 10 जून को आपका साइकोलॉजी और केमिस्ट्री का पेपर, और उसी दिन शाम में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का पेपर, फिर 11 जून को क्या है स्टैटिस्टिक्स और पोल साइंस का, और फिर इसके बाद शाम के टाइम में फिर कोई पेपर नहीं। ये पार्ट 1 के बारे में बात हुआ। जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है याद रखिएगा आपके फाइनल एग्जाम होने से पहले हो जाएगा। फाइनल एग्जाम आपका कब से स्टार्ट है 1 जून से, यानी आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ये मई के महीने में हो जाएगा। फॉर्म भराने का प्रोसेस कब होगा ये भी बताएंगे। चलिए आगे पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। अगर मैं पार्ट 2 वालों के बारे में बात करूं तो सेम एज पार्ट 2 में जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं आप जान रहे हैं कि आपका 2 ऑनर्स का पेपर होता है, यानी आपका जो पेपर है जो भी आप वोकेशनल कोर्स करें उसमें 2 आपका मेजर पेपर है, पेपर 3 और पेपर 4। अगर पेपर 3 के बारे में बात करें तो आपका कब से स्टार्ट है 20 अप्रैल से। देख लीजिए आप भी डेट को देख लीजिए क्या है 20 अप्रैल से है, तो आपका 20 अप्रैल से है, ठीक है। और इसके बाद जो पेपर चौथा है वो आपका क्या है 24 अप्रैल को है। इसके बाद जो कंपोजिशन का पेपर है वो क्या है 26 अप्रैल को सुबह के टाइम में, चाहे 50-50 वाला हो या फिर 100 वाला हो। इसके साथ 29 अप्रैल को क्या है आपका बॉटनी का पेपर है, शाम के टाइम में हिस्ट्री का पेपर है, 2 मई को मैथ का पेपर है सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में इकोनॉमिक्स का है, 4 मई को फिजिक्स और जूलॉजी का पेपर है, शाम के टाइम में इंग्लिश का पेपर है, 6 मई को सोशियोलॉजी का पेपर है, शाम के टाइम में मनी एंड बैंकिंग का है, और 7 मई को फिर साइकोलॉजी और केमिस्ट्री का है, फिर शाम के टाइम में कोई पेपर नहीं है। 8 मई को स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिकल साइंस, प्लानिंग एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये आपका शाम के टाइम में कोई पेपर नहीं। चलिए इसके बारे में समझ लिए हैं। अब बात करते हैं भाई पार्ट 3 वालों का। तो पार्ट 3 वालों का एग्जाम कब से स्टार्ट है 22 अप्रैल से स्टार्ट है। आपको पता है जो रेगुलर कोर्स है और जो वोकेशनल कोर्स है ये दोनों का एग्जाम कब से स्टार्ट है। अगर आप पार्ट 2 में है तो पार्ट 2 का एग्जाम स्टार्ट हो गया 20 अप्रैल से, पार्ट 3 वालों का 22 अप्रैल से। अब बात करते हैं, आपको पता है कि इस केस में ऑनर्स का क्या होगा 4 पेपर होगा। 4 पेपर कौन कौन सा है 22 अप्रैल को 5वां पेपर, सब एग्जाम सुबह के टाइम में। 25 अप्रैल को क्या हो जाएगा 6ठा पेपर, 27 अप्रैल को 7वां पेपर, इसके बाद 30 अप्रैल को 8वां पेपर, और एक जो आपका जीएस का पेपर होता है जनरल स्टडीज का पेपर, वो किस दिन है आपका 3 मई को है। जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है वो क्या होगा, ये भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम आपके कॉलेज में होगा। अब इसके बाद आगे की कहानी समझ लेते हैं। चलिए चीजों को मैं इस तरीके से सॉर्ट करता हूं। बात अपनी वोकेशनल कोर्स के लिए हो रही है, इधर अपना पार्ट 1 वाले हो गए, इधर अपने पार्ट 2 वाले हो गए, और इधर अपने पार्ट 3 वाले हो गए। अगर एग्जाम डेट के बारे में स्टार्ट करते हैं तो ये एग्जाम डेट कब से है 22 अप्रैल से हो गया पार्ट 3 वालों का, ठीक है। और इसके साथ में पार्ट 2 वालों का कब है 20 अप्रैल से है, और फिर ये पार्ट 1 वाले कब है ये तो 1 जून में चले गए, ठीक है। क्योंकि इनका एग्जामिनेशन डेट कौन से महीने में देखिए
तो पार्ट 1 वाले सबके लिए कहानी सेट करें, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सबके लिए सेट करें, ये 1 जून में चलेगा। चलिए आगे देखिएगा। अब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, रेगुलर वाला का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भराने का क्या हो चुका है, डेट आ चुका है, उनका फॉर्म क्या हो रहा है, भरा रहा है, और आपका भी एग्जाम जब उनका है उसी टाइम से आपका भी क्या है, एग्जाम आपका स्टार्ट है। तो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, इसको लेकर के जो फॉर्म है, तो कहने का मतलब है कि भाई जब से जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 रेगुलर वालों का एग्जाम जब से स्टार्ट है उसी तरीके से आपका भी स्टार्ट है। बट देखिए क्या यहाँ पे हुआ है कि आपका फॉर्म भरने का डेट नहीं है, तो आपका फॉर्म कब से भराएगा इसके बारे में बात करें। देखिए आपका जो फॉर्म है इसको लेकर के भी बहुत जल्द आ जाएगा, होली से पहले आपका भी आ जाएगा। और आज 10 मार्च हुआ है, आज तो संडे है, कल मंडे है, ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे में रखा गया था। हालांकि जब एग्जामिनेशन कंट्रोलर से जब जाकर जब मनोज यादव सर भी यहाँ के क्या है एग्जामिनेशन कंट्रोलर है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के, जब उनसे पूछा गया, जब उनसे बात किया गया तो वो बताया कि भाई इसको लेकर के ट्यूसडे के आसपास तक में, हालांकि इसका भी सेटअप किया गया बट कुछ चीजें को सोची जा रही है, ऐसा नहीं कि दोनों में कोलाइड कर जाए। एग्जाम फॉर्म ये सब, चूंकि एग्जाम फॉर्म क्या है अभी रेगुलर वालों का भी एग्जाम फॉर्म भरा रहा है, फिर वोकेशनल वालों का हो जाएगा, तो थोड़ा सा रस ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस बार फॉर्म भरने का प्रोसीजर क्या है, ऑफलाइन है। लेकिन उम्मीद है कि आपका जो फॉर्म भरने का डेट है ये आपका 12 से लेकर के 14 मार्च के आसपास में आपका भी जो क्या है फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर है इसको लेकर के नोटिस आ जाएगा कंफर्म। ऐसे बहुत प्रबल उम्मीद है, कल 11 है, कल ही आपका नोटिस निकल जाए। मैं 12 से 14 लेकर के चल रहा हूं। आपका भी जो फॉर्म है इस बार क्या होगा, ऑफलाइन भराएगा। इस बार जो आपका भी फॉर्म है वो क्या होगा, ऑफलाइन रहेगा। यानी कहने का मतलब जो आपका फॉर्म है ये फॉर्म कब से भराएगा, ये फॉर्म आप भी मान के चलो 12 मार्च के आसपास में आपका फॉर्म भराने का डेटा स्टार्ट हो जाएगा, और आपका फॉर्म 22 मार्च यानी होली का जब तक छुट्टी नहीं हो जाए तब तक आपका क्या होगा, फॉर्म भराएगा, ठीक है। और इसके बाद जैसा ही कॉलेज खुलेगा तो मार्च के बाद अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने में जो भी आपके प्रैक्टिकल्स के पेपर है, ये प्रैक्टिकल्स का पेपर भी आपका क्या हो जाएगा, अप्रैल के पहले वीक में हो जाएगा। और इसके बाद फिर आप क्या हो जाएगा, 20 अप्रैल से पार्ट 2 वाला अपना एग्जाम दीजिएगा, 22 अप्रैल से पार्ट 3 वाला दीजिएगा। और अभी जो फॉर्म भराएगा इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जैसे रेगुलर वालों को भरा रहा है वैसे आपका भी भराएगा, तो आपका भी फॉर्म भराएगा। बच्चा तैयारी के लिए, देखिए तैयारी के लिए सबसे पहला चीज है सिलेबस, और सिलेबस अगर आपको चाहिए तो इसका प्रॉपर सिलेबस आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल है। आप ये क्या कर सकते हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप हमारे या फिर वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहां से आने के बाद सिलेबस वाले सेक्शन पे आ जाइएगा, वेबसाइट पे भी क्लिक करके, या फिर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, सबसे ऊपर में आ जाएगा, और उसके बाद ऐप पे रजिस्टर कर दीजिएगा, और उसके बाद ऐप में सिलेबस पे आ जाइएगा। जैसे ही आप सिलेबस पे क्लिक कीजिएगा आप आ जाइएगा पाटलिपुत्र का सिलेबस पे, और यहाँ सारे सिलेबस अपलोड है, ठीक है। मींस बीएससी आईटी का सिलेबस देख सकते हैं, इसके साथ में सारे सिलेबस अपलोडेड है। बीसीए का सिलेबस देख सकते हैं, इसके साथ में जितना भी सारा कोर्सेज, सारे कोर्सेज, बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस देख सकते हैं, ब्लीच का सिलेबस देख सकते हैं। मींस जितने भी सारे रेगुलर हो या वोकेशनल कोर्सेज हो, सारे कोर्सेज के सिलेबस क्या है, आपके अपलोडेड है। तो आप आराम से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल ऐप से, और अच्छे से तैयारी कीजिए। इसको लेकर के और आगे आने वाले टाइम में 1-2 वीडियोस आपके लिए देंगे। साथ ही साथ आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये भी हमारे अपने ऐप पर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी जाकर के प्रीवियस ईयर के सेक्शन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, वहां से फ्री स्टडी मटेरियल को एक्सेस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक्सेस कीजिए, सिलेबस को एक्सेस कीजिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आपको क्या करना है, इसके लिए पीछे नहीं रहना है, फटाफट ऐप को डाउनलोड कीजिए और सारी चीजों को क्या कीजिए, एक्सेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे आपका फॉर्म भरने का अपडेट आता है फिर आपको फॉर्म भरने के प्रोसेस के बारे में बताएंगे। ऑफलाइन प्रोसेस होगा ये तो कंफर्म है, आगे जैसे ही नोटिस आता है फिर आपको बताते हैं, पूरी चीजों को समझाएंगे अच्छे से, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि भाई फॉर्म भरने में कितना चार्ज लग रहा है। सारा इन्फॉर्मेशन आगे कल या परसों नोटिस आ जाएगा, वैसे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को मेन करता हूं। सो मच, थैंक यू।